यदि हमारे हृदय में बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें मां सुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए, ये जिसने सृष्टि बनाई एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती, हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की, महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती। अच्छा, तो तुम्हें ये ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? ओहो, भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना।
इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है, जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की ये बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, कागभूषुंड जी श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान्य सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दें। नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है।